नमस्कार दर्शकों, आज हम भगवान गणपति के सबसे शक्तिशाली अवतार श्री उच्छिष्ट महागणपति की कथा सुनने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आएगी। एक समय विद्यावान नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी का घोर तप किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। विद्यावान ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसकी त्रिदेव सहित अन्य सभी देवताओं के ऊपर विजय हो और वो वेदों का परम ज्ञानी बने। विद्यावान ने आगे कहा कि उसे इतना सामर्थ्य प्राप्त हो कि वो युक्तिवाद में किसी को भी हरा पाए और उसे अमरत्व की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने विद्यावान से कहा कि तुम्हें बाकी सारे वरदान प्राप्त होंगे, पर तुम्हें अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर विद्यावान ने एक युक्ति लगाई और उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसका वध केवल उसी व्यक्ति के हाथों संभव हो जिसका सिर पशु का और देह मानव का हो, और वह व्यक्ति वेदों का परम ज्ञानी होना चाहिए। उसका व्यवहार किसी पशु की तरह होना चाहिए। विद्यावान आगे कहता है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उसकी सभा में नग्न अवस्था में आता है और अपनी भार्या के साथ रति क्रीड़ा करते हुए और मांस और मदिरा खाते हुए यदि विद्यावान के साथ युक्तिवाद करके विद्यावान को युक्तिवाद में हराता है, तभी विद्यावान का वध संभव हो पाएगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं। विद्यावान सारे वर पाकर अत्यंत आनंदित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वह अब अमर हो चुका है। आगे चलकर विद्यावान तीनों लोकों के ऊपर आक्रमण करता है और तीनों लोकों को जीत लेता है। विद्यावान अन्य सभी देवताओं को भी परास्त करता है। विद्यावान वेद माता सरस्वती और वेदों को अपने पास कैद कर लेता है। वो सभी साधु संतों के साथ और ऋषियों के साथ युक्तिवाद करके उन्हें युक्तिवाद में हरा देता है और उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। वेद माता सरस्वती और वेद विद्यावान के पास कैद होने के कारण ज्ञान विलुप्त हो जाता है। इसी कारण साधनाएं, मंत्रोच्चारण, यज्ञ, प्रार्थना सब कुछ रुक जाता है। भक्ति का जैसे अकाल पड़ जाता है। देवों की भक्ति न होने के कारण सभी देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगती है, क्योंकि देवताओं को भक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती है। आगे चलकर विद्यावान को अपनी शक्तियों का अहंकार हो जाता है और वो स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर मानने लगता है। विद्यावान स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर घोषित कर देता है। देवताओं को विद्यावान के कारण वनवास भोगना पड़ता है। भगवान शिव इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ आयोजित करने का सुझाव देते हैं। सभी देवता इस सुझाव को मान्य करते हैं और वो यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। इस यज्ञ के प्रमुख यजमान भगवान शिव और माता पार्वती बनते हैं और इस यज्ञ के प्रमुख ऋत्विज ऋषि श्री गणकाचार्य बनते हैं। यज्ञ करने में समस्या यह थी कि विद्यावान ने वेद माता सरस्वती और वेदों को अपने पास कैद कर लिया था। इस कारण ज्ञान लुप्त हो चुका था। इसी कारण यज्ञ में आहुति कौन से मंत्र से दे, यह एक प्रश्न पड़ चुका था। इस पर ऋषि श्रेष्ठ श्री गणकाचार्य ऋषि ने सभी को एक सुझाव दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जिनसे सभी देवता, सभी सृष्टि, सभी ब्रह्मांड और सब कुछ उत्पन्न हो चुका है, जो सभी के शक्ति स्रोत है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वोच्च भगवान स्वानंदेश्वर को उनकी स्तुति स्तोत्र और उनके मंत्र रचकर यज्ञ में आहुतियां दिए जाएं और इस तरह से यज्ञ पूर्ण किया जाए। सभी को यह सुझाव मान्य होता है। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही यज्ञ कुंड से स्वयं भगवान स्वानंदेश्वर अपने संपूर्ण दिगंबर स्वरूप में उच्छिष्ट महागणपति अवतार में प्रकट होते हैं। त्रिदेव और माता शक्ति सहित सभी अन्य देवी देवता भगवान उच्छिष्ट महागणपति को प्रणाम करते हैं और सभी देवी देवता उन्हें विद्यावान का संपूर्ण वृत्तांत बताते हैं। संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद भगवान उच्छिष्ट महागणपति
ऋषि गणकाचार्य को यज्ञ सामग्री में से जो शेष यज्ञ द्रव्य बचा हुआ था उसकी यज्ञ में 11 आहुतियां देने के लिए कहते हैं। 11 आहुतियां समाप्त होने के बाद यज्ञ कुंड में से एक दिव्य दिगंबर स्वरूप में स्त्री प्रकट हो जाती है। देवी का वर्ण नील कमल के समान था, इसलिए देवी को नील सरस्वती नाम से संबोधित किया गया। देवी यज्ञ के शेष यानी उच्छिष्ट सामग्री में से प्रकट हुई थी और देवी सुंदर किंतु भीषण थी, इस कारण देवी को उच्छिष्ट चांडालिनी नाम दिया गया। यही देवी विद्यावान के वध में भगवान उच्छिष्ट महागणपति की सहायता करने वाली थी और सभी का तारण करने वाली थी, इसलिए देवी को तारा नाम से संबोधित किया गया। भगवान उच्छिष्ट महागणपति ने देवी नील सरस्वती को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया और माता नील सरस्वती ने स्वनंदेश्वर भगवान उच्छिष्ट महागणपति को अपने पति स्वरूप में स्वीकार किया और दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। विवाह हेतु भगवान उच्छिष्ट महागणपति भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने मानस माता पिता मानते हैं और ऋषि गणकाचार्य माता नील सरस्वती को अपनी मानस पुत्री मान लेते हैं। ऋषि श्री गणकाचार्य सभी देवी देवताओं को विवाह के सभी अंग समझाकर और सभी देवी देवताओं के विवाह हेतु सुझाव को सुनकर सभी के मतों का एकत्व करते हैं। इस कारण उन्हें मतंग नाम की उपाधि दी जाती है। माता नील सरस्वती मतंग ऋषि की कन्या होने के कारण उन्हें मातंगी नाम से संबोधित किया जाता है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति आगे चलकर सभी ऋषि मुनियों को अत्यंत रहस्यमयी, गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली भक्ति और साधना का मार्ग बताते हैं, जिसे उच्छिष्ट तंत्र भी कहा जाता है। सभी लोग इस उच्छिष्ट तंत्र मार्ग का उपयोग करके साधना, भक्ति, प्रार्थना एवं पूजा करने लगते हैं, जिससे धर्म की वापसी हो जाती है और देवताओं को फिर से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। विद्यावान को जब ये पता चल जाता है तब विद्यावान अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वह भगवान उच्छिष्ट महागणपति को युक्तिवाद के लिए आमंत्रित कर देता है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति भगवती मातंगी देवी के साथ विद्यावान की सभा में नग्न अवस्था में विद्यावान से युक्तिवाद करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। भगवान उच्छिष्ट महागणपति विद्यावान की सभा में संभोग की मुद्रा में जाते हैं। भगवती मातंगी विद्यावान को देखकर क्रोध से हुंकार भर देती हैं। भगवती मातंगी के केवल एक हुंकार से ही विद्यावान की सभी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो जाता है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति उसे फिर से सचेत कर देते हैं और उसके साथ युक्तिवाद करके विद्यावान को युक्तिवाद में हरा देते हैं। विद्यावान को युक्तिवाद में हराने के पश्चात भगवान उच्छिष्ट महागणपति विद्यावान का वध कर देते हैं और सभी देवी देवताओं को एवं संपूर्ण सृष्टि को चिंता एवं संकट से मुक्त कर देते हैं।